नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके लिए लाए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कभी यदि हम एक इस ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर यदि हम रहते हैं तो वहां पर जो हमारी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, या ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम उस जगह पर रहेंगे तो हमारी लाइफ बढ़ जाएगी कंपेरिजन टू पृथ्वी के। एक ऐसा स्थान जहां पर किसी भी चीज को उसकी तरफ फेंका जाता है तो वो उसको खींच लेता है, मतलब उसकी रेंज में यदि कोई भी ग्रह आता है तो उस ग्रह को भी खींच लेता है। ग्रह तो छोड़िए, यदि लाइट आती है तो लाइट को भी खींच लेता है। उसको हम लोग जानते हैं ब्लैक होल के नाम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लैक होल। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आपके जो यदि आप साइंस फ्रिक्शन जिसे कहते हैं, यदि आप जो साइंस के इंटरेस्टिंग टॉपिक में अपना रुचि रखते हैं तो आज हम लोग बात करते हैं कि ब्लैक होल है क्या। क्योंकि एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने भी कहा था कि यदि ब्लैक होल के पास समय की जो गति है वो धीमी हो जाती है। यदि हम लोग ब्लैक होल के पास रहेंगे तो वहां पर समय क्या होगा, धीमा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम ब्लैक होल के पास एक दिन रहते हैं तो पता चला कि पृथ्वी पर 6 महीने निकल गए या फिर एक साल निकल जाती है। तो ब्लैक होल के सिद्धांत पर कई मूवी भी बन चुकी हैं, जैसे कि आपका नाम सुना होगा, काफी फेमस मूवी थी इंस्टरटेलर। इंस्टरटेलर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो आज हम लोग ब्लैक होल के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लैक होल होता क्या है और क्या इसका सिद्धांत है। तो ब्लैक होल को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे पिंड के बारे में। तो यहां पर हम लोगों ने मान लिया कि एक ये पिंड है, ठीक है। ये पिंड है जिसका द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मास। इस पिंड का जो द्रव्यमान है या मास, इसका जो मास है वो है कैपिटल एम। और यदि हम इसकी त्रिज्या की बात करें, रेडियस, तो इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर। तो आप समझिएगा कि इसका जो द्रव्यमान है या मास है वो हमारा कैपिटल एम है और इसकी त्रिज्या तो होगी। तो जो त्रिज्या है इसको डिफाइन किया गया है कैपिटल आर से। अब बात करते हैं कि गोलीय पिंड, जो कि एक ये सर्कुलर मतलब गोल आकार का जो पिंड है, इस गोलीय पिंड का सतह पर, इस गोलीय पिंड की सतह पर एक वेग कार्य करता है। उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, पलायन वेग, फ्लाइटिंग टाइम। तो पलायन वेग है जो आपका वो है v। v क्या है, पलायन वेग है। इसका जो फार्मूला है वो है आपका 2gm/r। तो एक बार और देख लेते हैं कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कैपिटल ए है, कैपिटल एम है। इस पिंड का जो त्रिज्या है या रेडियस है वो कैपिटल आर है। और जो इसका पलायन वेग है, पलायन वेग क्या है, इसकी जो सतह पर लगने वाला एक जो वेग है, पलायन वेग है, वो है आपका ve = √2gm/r। ये हो गया इसका पलायन वेग। तो पलायन वेग तो समझ गए होंगे कि पलायन वेग क्या है, वह वेग जिसको यदि हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं
मतलब उसको इतनी गति से फेंकें कि वो पिंड दोबारा वापस पृथ्वी पर ना आए, इस पृथ्वी की कक्षा के बाहर चला जाए, वो हमारा पलायन वेग कहलाता है। मतलब यहां पर क्या है कि यदि हम यहां से किसी वस्तु को फेंक देंगे तो वो इसकी तरफ ना आए, मतलब गुरुत्वाकर्षण की जो रेंज है वो समाप्त हो जाए। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, किसी भी मतलब एक बड़ा पिंड एक छोटे पिंड को अपनी तरफ खींचता है। कब खींचेगा? जब तक उसकी जो गुरुत्वाकर्षण की रेंज है। लेकिन हमने क्या किया कि इसको इतनी हाई स्पीड से फेंका कि ये पिंड क्या है, इसकी जो रेंज है, मान लीजिए इसकी जो रेंज है वो यहां तक है और इस रेंज के बाहर चला जाता है, जिससे क्या है कि ये पिंड दोबारा पृथ्वी की तरफ ना आ पाए, तो वो हमारा पलायन वेग कहलाता है। तो अब माना कि किसी कारण से जो पिंड है, इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब इसका जो द्रव्यमान m है वो स्थिर हो जाए, ठीक है, कांस्टेंट हो जाए, परंतु इस पिंड की जो त्रिज्या है वो कम हो जाए, इस पिंड की जो रेडियस है वो कम हो गई, मतलब इसका जो द्रव्यमान है वो हमारा कांस्टेंट हो जाए और इसकी त्रिज्या हो जाए कम, तो जो पलायन वेग का मान है वो क्या होगा, प्रकाश के वेग के समान हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश का वेग क्या है? प्रकाश का वेग होता है c इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये है प्रकाश का वेग। मतलब प्रकाश की जो गति है वो ये है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या है, या यहां पर क्या किया कि इस पिंड का, ये जो पिंड है, इस पिंड का यदि मास कांस्टेंट रहता है और रेडियस कम हो जाता है तो क्या होगा, इस पिंड की जो बाहर की तरफ लगने वाला जो पलायन वेग है वो क्या होगा, पलायन वेग का मान बढ़ जाता है, पलायन वेग का मान, पलायन वेग की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो माना कि पिंड की त्रिज्या इतनी कम हो जाए कि पलायन वेग का मान प्रकाश के वेग के मान के समान हो जाए या फिर उससे अधिक हो जाए, मतलब जो पलायन वेग है वो या तो इसके जो प्रकाश का वेग है या तो इसके समान हो जाए या फिर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में पलायन वेग का मान प्रकाश के वेग से अधिक हो जाता है, तो वहां पर कोई भी वस्तु इस पिंड से बाहर नहीं जा पाएगी। तो क्या है, तो फिर क्या होगा, इस पिंड से कोई भी वस्तु बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि वस्तु जिसका वेग प्रकाश के वेग से कम होगा वह वस्तु ऐसे स्थान से पलायन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके जो पलायन वेग की वैल्यू है वो प्रकाश के वेग की वैल्यू से ज्यादा है, मतलब पलायन वेग की जो वैल्यू है वो ज्यादा है प्रकाश के वेग से। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश के वेग से कम होगी, मतलब ऐसी कोई वस्तु है जिसका वेग प्रकाश के वेग से कम है, तो वो वस्तु क्या है, इस पिंड से बाहर नहीं जा पाएगी। तो जब इस पिंड से कोई वस्तु बाहर नहीं जा पाएगी तो फिर क्या होगा, यहां पर जब प्रकाश ही इस पिंड से बाहर नहीं जा पा रहा है तो वस्तु की बात ही अलग है। तो फिर यहां पर क्या होगा, जब पलायन वेग की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो यहां पर एक सहज स्थान बन जाता है जहां पर प्रकाश जब बाहर नहीं जा पा रहा है तो कोई पिंड भी यहां से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी कण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु यहां पर क्या हो रहा है कि प्रकाश के वेग से ज्यादा पलायन वेग की वैल्यू है, तो ऐसे घने स्थान को
ऐसे सघन स्थान को ही हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। तो आप समझ गए कि ब्लैक होल में जो पलायन वेग की वैल्यू है वो ज्यादा होती है। तो ये क्या है कि इसमें जो पलायन वेग की वैल्यू है वो ज्यादा होती है, किसके? प्रकाश के वेग से। ठीक है, तो यहां पर जो प्रकाश के वेग से पलायन वेग की वैल्यू ज्यादा होती है और प्रकाश के वेग की वैल्यू होती है कम। इसी कारण से इस पिंड से कोई भी वस्तु बाहर की तरफ नहीं जा पाएगी, चाहे आपका प्रकाश ही क्यों ना हो, चाहे लाइट भी यहां पर कैद होकर रह जाएगी। तो यहां से तभी तो कहा गया है कि यहां पर समय की गति क्या होती है? धीमी हो जाती, समय यहां पर धीमा हो जाता है। और ऐसे ब्लैक होल इस अंतरिक्ष में बहुत सारे हैं। तो ब्लैक होल के बारे में तो ये इतना कहा जाता है कि एक ब्लैक होल इस सूरज को भी निगल सकता है। यदि ब्लैक होल के संपर्क में सूरज या सन आ जाता है तो ये ब्लैक होल उसको भी निगल जाएगा, उसको भी नष्ट कर देगा। इतना सघन होता है ब्लैक होल। और साथ में कई बार जो टाइम ट्रेवलर की जो थ्योरी है उसमें यह भी कहा गया है कि यदि हमें एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना हो तो बॉर्म होल के द्वारा या फिर ब्लैक होल के द्वारा भी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लैक होल क्यों इतना चर्चित है, क्योंकि अंतरिक्ष की जब बात होती है तो साथ में अंतरिक्ष के साथ ब्लैक होल की भी बात की जाती है कि एक ब्लैक होल एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई भी वस्तु सिर्फ जाती है, वहां से कोई वस्तु आती नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ब्लैक होल का मतलब एक काला छेद, जहां पर क्या है प्रकाश को भी डाला जाता है तो वहां से प्रकाश भी रिटर्न होकर नहीं आता है। इतना सघन और कंप्रेस्ड एरिया है जिसे हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ब्लैक होल के बारे में जो वीडियो बनाई गई है काफी अच्छी लगी होगी और आपकी जो जिज्ञासा होगी, यदि आप साइंस के जो रोचक तत्व हैं उनके बारे में यदि जानने की रुचि रखते हैं तो ब्लैक होल के लिए यह काफी उपयुक्त वीडियो थी। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि जितना ज्ञान बांटा जाता है उतना ही ज्ञान बढ़ता है। तो आपसे भी आशा करते हैं कि यदि आपको ब्लैक होल के बारे में तथ्य समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि इस ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर समय भी रुक जाता है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि जहां पर पूरी पृथ्वी कृष्णमय हो जाएगी। कृष्णमय मतलब हो जाता है कि पूरी पृथ्वी क्या होगी, ब्लैक होल में समाहित हो जाएगी। क्योंकि एक समय तो फिक्स होगा कि जहां पर पृथ्वी भी नष्ट होगी, ब्रह्मांड भी अपनी अवस्थाएं बदलेगा, तो वो क्या है कि एक ब्लैक होल में समा जाएगी और उसी में पृथ्वी का मतलब अंत हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।